गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि गणेश जी ने 2 शादियां क्यों करी थी? हैं? गणेश जी ने 2 शादियां क्यों करी थी? गणेश जी ने 2 शादी क्यों की? गणेश जी ने बेटा रिद्धि और सिद्धि, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। और ये जो है ना, गणेश जी चूहे का वाहन क्यों लिए? रिद्धि और सिद्धि क्या है? देखो, जो बुद्धिमान होता है ना, उसके पास रिद्धि और सिद्धि आ ही जाती है। और चूहे पर सवार हैं, मतलब गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि तर्क पर, चूहा तर्क का प्रतीक है, तो तर्क पर सवार है। पत्नियां नहीं है वो आप पत्नी कह रहे हैं, ठीक है, समाज पत्नी ही कहता है। जैसे लोग कहते हैं ना, श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां क्यों हैं? तो 16,108 पत्नी नहीं है, वेद की ऋचाएं हैं 16,000, 108 उपनिषद हैं। तो भगवान की 16,000 ये वेद की ऋचाएं ही पत्नियां हैं। अर्थात वेद के मंत्रों ने भगवान को स्वीकार कर लिया अपने पति के रूप में। पति मतलब जैसे हमने स्वीकार किया है, ये हमारे राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? हैं? द्रौपदी मैया। द्रौपदी मैया भी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं। तो हमने उन्हें किस रूप में स्वीकार किया? अपने राष्ट्रपति के रूप में। उसी तरह उपराष्ट्रपति भी हमारे देश में हैं, तो उपराष्ट्रपति के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया किसी को। उसी तरह वेदों ने भगवान को पति के रूप में स्वीकार किया। गोपियों ने भगवान को किस रूप में स्वीकार किया? पति के रूप में। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? पति के रूप में। उसी तरह जो बुद्धिमान हैं, जैसे भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों का ये अर्थ नहीं है कि स्त्रियों से ब्याह कर लिया, महिलाओं से नहीं, वेद की ऋचाएं उनकी पत्नी है। ऐसे गणेश जी की जो 2 पत्नियां हैं वो कोई सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, वह रिद्धि और सिद्धि, मतलब जो बुद्धिमान होगा उसी के पास सुख शांति समृद्धि वैभव होगा। ये प्रतीक है। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं, बैल धर्म का प्रतीक है, चूहा तर्क का प्रतीक है। दुर्गा मैया शेर पर सवार क्यों है? शेर राजा का प्रतीक है ना? तो ये सब प्रतीक हैं। तो ये प्रतीक के बारे में थोड़ा आपको जानना होगा, तब बात समझ में आएगी। ठीक है? जल्दी करना भैया, देर तक नहीं। राधे राधे बेटा। जी मैया। मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ जी। दमयंती पानीग्राही है मेरा नाम। और मेरे बेटा लोग 2 हैं, और दोनों बेटा शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं, और मेरे को ना कुछ बोलने से मारते हैं। बेटा लोग दोनों। तो आया बेटा नहीं आया है, नाती को लाई हूँ। नाती मेरे साथ रहता है, दोनों नाता नातिन को मैं पाल पोस के बड़े की हूँ। तो बेटा काहे मारता है आपको? शराब पी के मैं कुछ बोलती हूँ, करोड़ों रुपए का संपत्ति को बेच चुके, इसीलिए मैं लोग को बोलती हूँ बर्बाद मत करो। तुम्हारे दोनों बेटा लोग का, एक बेटा छोटा बेटा का बेटा है, नाती है, ये 2 भाई बहन है। तो आप अपने पिताजी को समझाते नहीं हो? बेटा समझाते हैं गुरुजी, लेकिन वो समझने के नाम ही नहीं लेते। आप ले आना, हम बात करेंगे उनसे। इसीलिए तो मैं लाई हूँ बेटा कि ये लाए, आप समझा दो। मैं इनको तो समझा ही दूंगा, लेकिन इनके जो शराब पीते जो बीमार है वो आए, उसको ना समझाऊं? जी, मैं दोनों बेटा को भेजूंगी इसके साथ। उनको भेजना। उन लोग को अच्छा से समझाओ। बिल्कुल। 3 बार भेज चुकी वहाँ नागपुर में, 2 लाख खर्चा करके नशा मुक्ति केंद्र में, फिर जाके पी लिया और घर का पूरा बर्बाद कर दिया, दौलत धन दौलत को। अभी जितना भी है अभी मेरे पास है, तो मेरे को पैसा मांगते हैं और मेरे नाम कर दे बोलते हैं और मारते हैं मेरे को। नहीं, अभी इनके नाम बिल्कुल ना करना, ये तो सब पी जाएंगे शराब। मैं छुप छुप के रहती हूँ, अलग बना के खाती हूँ, एक कमरा में जहर भी दे दूंगे बोल के इसके पास बोले थे। आप अपने आप को संभालना, और बेटा आप ख्याल रखना अपनी दादी का। इसके पास बोल दिए कि ये बताया मेरे को, जहर देंगे दादी तेरे को और मार डालेंगे और पूरा धन दौलत को बेच के खाएंगे, पिताजी बता रहे थे बोल के ऐसे बोला। बेटा समझाना अपने पिता को। है 2 बहू अलग बना खा रहे हैं, अलग अलग। एक जगदलपुर में क्वार्टर में रहती है, एक घर में रहती है, इसके मम्मी अलग बना खाती है, मैं अलग बना खाती हूँ, दोनों बेटा अलग बना के खाते हैं। तो बड़ा गलत हो रहा है। घर में पूरा बिखर गए हैं सब। मैं 10 साल से मैं विधवा हूँ, मेरे पति को भी उन्हीं लोग मार डाले, मतलब टेंशन दे दे के। मेरे पति खत्म हो गए 50-55 साल में, 10 साल 12 साल हो गया, और बहुत घर में कलेश हो गया है।
सत्संग से जोड़ना, सब सही होगा। सत्संग करेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छा होगा।